हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अस्तर वाले पैंट की कटिंग करेंगे। यह हमारा अस्तर का कपड़ा है और यह हमारा मेन फैब्रिक है। अस्तर हमने 2 मीटर लिया है। हमें हमेशा पैंट की लंबाई के अकॉर्डिंग ही हमें अस्तर का कपड़ा लाना होता है। अब मेरे कस्टमर की पैंट की लंबाई 33.5 है, तो मैं 2 मीटर कपड़ा लेकर आई हूँ। अगर यही लंबाई 37 या 38 होती तो मुझे 2.5 मीटर कपड़ा भी लाना पड़ सकता था। तो अब हम पैंट की कटिंग शुरू करते हैं। ये देखिए, पूरे कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है। ये देखो, यहाँ से हमने पूरे कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब हम इस तरह से कपड़े को लेंगे कि हमारे यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन छूट जाए, 2 या 2.5 इंच का मार्जिन छूट जाए। ये देखिए, इधर से हमारा 2.5 इंच का मार्जिन छूट गया है ना। इस तरह से हमें बिछाना है कपड़े को, ताकि हमारे यहाँ से जोड़ वगैरह ना लगे। अस्तर में हमेशा कम पड़ जाता है ना कपड़ा, तो इस तरह से हमें फोल्ड करके और इस तरह से ले लेना चाहिए। कम साइज में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ से हम सीधा कर लेंगे इसको। अब सबसे पहले हम लेंगे लेंथ इसकी 33.5 है, तो हम 1 इंच ऊपर बेल्ट की लगाएंगे, तो 1 इंच छोड़ देंगे। और 33.5 है तो हम यहाँ पे 1 इंच ज्यादा ले लेंगे, 34.5 में हम 2.5 इंच प्लस करेंगे, तो ये 37 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 1 इंच ऊपर रखेंगे और 34.5 और ये 37। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम क्रॉच एरिया बनाएंगे, तो पहले आसन लेंगे। आसन, इसकी जो हिप है वो 11 है, जो 44 है, 44 का चौथा 11 है, तो हम 1 इंच ऊपर इस तरह से रखेंगे और ये 11 इंची और 2 इंची ये इसका 2 इंच प्लस कर देंगे। 11 में 2 इंच प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा। अगर ऐसे देखें तो ये हमारा 12 आ रहा है। इस तरह से हम 12 कर देंगे और हम इसे भी सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम थाई का मेजरमेंट देखेंगे। थाई हमारी 28 तैयार है, मतलब 25 हमने फिटिंग का नाप लिया है। 25 में हम 3 प्लस करेंगे, 3 इंच लूजिंग का होता है, तो ये 28 हो जाएगा। तो 28 का आधा 14, तो हम ये 14 लेंगे। ये फिटिंग का फ्रंट में ले रहे हैं, जब बैक में लेंगे तो हम बढ़ा के लेंगे तो हमारा बिल्कुल ठीक आ जाएगा। अब ये 14 हो गया है। अब कमर हमारी 40.5 है, तो ये 10.5, 10 और 2 सूद है, लेकिन हम 10.5 लेंगे क्योंकि हमें आगे की कटिंग भी करनी है, तो 10.5 लेंगे। 40 में 10 है तो 10.5 ले लेंगे यहाँ पे। और 1 इंच हमारा प्लीट्स का और 1 इंच हमारा मार्जिन। अब ये थाई हमारी 14 है, तो 14 के बाद ये हम यहाँ से अंदर से 2.25 पे ले लेते हैं। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये हमने सीधा कर लिया। अब यहाँ से हम गोलाई शेप दे देंगे। एक बार फिर से देखेंगे। कमर 10 चौक 40 और 1 इंच प्लीट का और 2 इंच ज्यादा होगा। 10 चौक 40 और ये 2 इंच 11 इंच हो गया ये। तो ये हम यहाँ से हमारी प्लेट भी आ जाएगी और मार्जिन भी हो गया। अब हम यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ रखेंगे क्रॉच एरिया के। यहाँ ये 12 पे आ रहा है, 12 और 2 आ रहा है, तो हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया, तो ये हमारा 6 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ से भी 6 ही लेंगे और इधर से भी 6 लेंगे। अब हम इसका सेंटर बना देंगे। मोरी हमारी 12 है, तो 3 हम इधर से लेंगे और 3 हम इधर से लेंगे, 6 हो गया इस तरह से। अब हम शेप पट्टी लेंगे। शेप पट्टी से हम नीचे का निशान लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये शेप पट्टी को हम इधर से नहीं लेंगे, इधर से लेंगे तो ये बहुत ज्यादा शेप आ जाएगी, जो हमारा खिंचाव पैदा करेगी। अब ये हम ऐसे करेंगे तो हमारा खिंचाव नहीं होगा। ये हम पीछे के हिस्से से हम इसकी शेप देते हैं, क्योंकि ऐसे खुली और कंफर्ट पैंट बनती है। इस तरह से इसको भी सीधा कर देंगे। पहले हमने ऐसा लिया था, अब हम ऐसे करेंगे। इसको पलट लिया हमने स्केल पे और ये हमने इस तरह निशान लगा लिया। और ये देखिए, बड़े इजी तरीके से हम
कटिंग हो रही है पैंट की। आधा इंच यहाँ से कम किया और इसको राउंड कर दिया। ये थोड़ा सा ही राउंड हुआ है यहाँ से, ताकि यहाँ से हमारा कपड़ा ज्यादा ना दिखे। यहाँ से कई बार दिखता है ना ज्यादा, वो इससे ज्यादा नहीं दिखेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद ये देखिए 11 है, ये यहाँ से 6 है तो यहाँ से भी 6 ले लेंगे। ये हमने 6 ले लिया और पूरा देखेंगे तो ये 6.5 और 2 आ रहा है। ये निशान से यहाँ तक 6 आ रहा है, और अगर हम पूरा निशान देखते हैं तो 6.5 और 2 यहाँ आ रहा है। 6.5 और 2 हम यहाँ से ले लेंगे और हम 4.5 इंच की इसकी प्लेट बनाएंगे। अब हम इसे सीधा कर देंगे। 1 इंच का हमने लिया था तो ये आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से, और उसके बाद हम यहाँ से आधा इंच डाउन करेंगे और ये हम यहाँ से निशान लगा लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम पीछे से तो बढ़ा ही लेंगे, यहाँ थोड़ी शेप देनी होती है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। खाली हम कटिंग ऊपर के हिस्से की करेंगे, बैक साइड की हम बाद में कटिंग करेंगे, क्योंकि बैक साइड में हमें ऊपर का हिस्सा ज्यादा लेना है। अब हम इसे थोड़ा नीचे करेंगे और ऊपर से हम 2.5-3 इंच तक हम ऊपर ले लेंगे इसको। इस तरह से हम 3 इंच ऊपर ले लेंगे। वैसे तो हिप इसकी 44 है तो हम इसे 3 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा है तो हम 3 इंच ऊपर ले लेंगे, कम से कम 3 इंच ऊपर ले लेंगे इसको। अब हम इसे सीधा कर देंगे निशान को, और फिर यहाँ से यहाँ तक हम तिरछा निशान लगाएंगे। ये कपड़ा हम अलग अलग फोल्ड करेंगे ना, तो ये अलग फोल्ड होगा, ये अलग, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी पीछे मोड़ने में। जब मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी, स्टिचिंग वाली वीडियो भी देखना है। यहाँ से अब 2 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने आगे का पार्ट काटा था तब हमने बिल्कुल भी मार्जिन नहीं दिया था इसका। यहाँ से हम 2.25 लेंगे, यहाँ से भी गोल कर देंगे शेप। ये हमारी गोल शेप हो गई है। अब यहाँ से भी हम शेप पट्टी का यूज करेंगे, यहाँ से सीधा कर देंगे, काटेंगे तब तिरछा कर देंगे। ये हमारे कपड़ों की, ये हमारे पैंट की ड्राफ्टिंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग करते हैं। ये आपने देखा होगा कि इधर की कटिंग हमने नहीं की थी फ्रंट की, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हम साथ करेंगे। पहले हम फ्रंट का यहाँ से जो हमने आधा इंच ज्यादा लिया था इसको गोल कर देंगे। ये हमारे पैंट की कटिंग हो गई है। देखिए हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। अब हम मेन फैब्रिक रख के सेम यही अस्तर का पार्ट रख के कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमें 1.5 इंच का कट भी देना है, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच में वी कट लगा लेंगे, जिससे हमारे को आसानी होगी। यहाँ से हमें वी कट बनाना है, मतलब कि डिजाइन बनाना है, वी जो यहाँ पे वी जो होता है कट। तो चलिए अब हम मेन फैब्रिक लेते हैं। ये हमने प्रेस कर ली है। अब हम अस्तर का कपड़ा मेन फैब्रिक पे बिछाएंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट लेंगे, और इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम जैसा है वैसे ही कटिंग कर लेंगे।
ये हमने बैक पार्ट की भी प्रेस कर ली है। अब इस पे हम बैक पार्ट रख के एज इट इज कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है बैक पार्ट की, फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी पॉकेट काटेंगे। 14 इंच हमें चाहिए। यहाँ से हमें 6 इंची, यहाँ से हमें 7 इंची और ये हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम 3 इंची, अब यहीं से हम इस तरह से शेप लगा लेंगे। ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है। अब हम बेल्ट निकालेंगे इसकी। देखिए हमारी बेल्ट का साइज 11.5 है, तो हम 11.5 लेंगे। तो 11.5 और 11.5 22 हो गया। ये हमारे पूरी बेल्ट आ गई है, तो हम इसकी कटिंग कर देते हैं। यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। ये 2.5 इंच की हमारी बेल्ट हो गई, मतलब 2.5 और 2.5 5 इंच। ये हमारी बेल्ट हो गई। अब हम इलास्टिक के लिए निकालेंगे। पहले बैक पार्ट का भी निकाल लेते हैं, बैक पार्ट की इलास्टिक। ये जो कपड़ा बचा है इसी में से हम इसको रख के कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारी बैक पार्ट की लंबाई ये 15.5 है। ये 15.5 है, तो हमारा ये पूरा आ गया। देखो 15.5 31 होता है ना, तो ये 32 आ रहा है, तो हमारा बिल्कुल ठीक है। जितना भी कम ज़्यादा होगा इलास्टिक लगाते हुए हम काट लेंगे। तो ये हमारी इलास्टिक हो गई। ये अस्तर वाली पैंट की कटिंग हो गई। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, और ये हमारी पॉकेट और आगे बेल्ट का और पीछे इलास्टिक का ये कटिंग हो गई है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।